नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी पौराणिक यात्रा में, जहां हर कथा सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि ज्ञान और रहस्य के नए द्वार खोलती है। आज हम महागाथा के अध्याय 19 को चंद्र ने खोया प्रकाश की अद्भुत कथा सुनेंगे। एक ऐसी कहानी जहां चंद्रमा का तेज अचानक कम हो जाता है, देवताओं में हलचल मच जाती है और फिर शुरू होती है सत्य की खोज का दैविक सफर। तो आइए बैठ जाइए शांत मन से और चलें उस पल की ओर जब चंद्र का प्रकाश ब्रह्मांड में पहली बार डगमगाया। तो कहानी शुरू करते हैं। चंद्र ने खोया प्रकाश। ऋषि अत्रि की आंखों से निकलने वाले दीप्तिमान तरल पदार्थ से उत्पन्न हुए चंद्रदेव ब्रह्मांड का रात्रि दीप बन गए थे। उनका विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ हुआ था। वे सभी नक्षत्र चंद्र के चारों ओर झिलमिलाते हुए निशा नभ को सुंदरता प्रदान करते थे, परंतु चंद्र की दृष्टि उन 27 में से केवल एक ही पर टिकी रहती थी, लालिमा युक्त रोहिणी। रोहिणी के प्रति चंद्र का प्रेम इस सीमा तक बढ़ गया कि वे अपनी शेष पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। जैसे जैसे उनके प्रति चंद्र का प्रेम कम हुआ, वैसे वैसे उनकी आभा फीकी पड़ने लगी। उनकी रोशनी अब अंधेरे को प्रकाशित और ब्रह्मांड को सुशोभित नहीं करती थी। वे सब नक्षत्र मिलकर अपने पति के प्रेम को फिर से जगाने की हर संभव कोशिश करने लगीं। उन्होंने मधुर छंद गाए और चंद्र का मनपसंद भोजन पकाया, उत्तम वस्त्र पहने और उन्हें उतारने के लिए चंद्र को आमंत्रित किया। चंद्र को रिझाने के लिए उन्होंने अविश्वसनीय आकृति वाले समूह रचे। उन्होंने चंद्र के प्रेम को फिर से प्राप्त करने का हर संभव प्रयास किया, किंतु कुछ काम नहीं आया। चंद्र ने प्रेम 27 भागों में विभाजित न करके सारा रोहिणी को दे दिया। चंद्र की पत्नियों से जब उपेक्षा और सहन नहीं हुई, तो उन सब ने अपने पिता से चंद्र की शिकायत की। दक्ष ने अपने दामाद को समझाने का प्रयत्न किया, किंतु चंद्र तो केवल रोहिणी पर मोहित थे। मैं अपना प्रकाश सभी को देता हूँ, किंतु मुझे यह तय करने का अधिकार है कि मैं अपना प्रेम किसे दूं। इस बात से क्रोधित होकर प्रजापति ने चंद्र को शाप दे दिया। तुम्हारी उपेक्षा में ने मेरी पुत्रियों की आभा छीन ली है। तुम्हें चमकने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा अपना प्रकाश और समस्त सौंदर्य चला जाएगा, जिस पर तुम्हें इतना अहंकार है। आंखों के अंधेपन की भांति तुम्हारा तेज कम होता जाएगा। तुमने मेरी पुत्रियों का जीवन अंधकार में कर दिया है, इसलिए उसका 26 गुना अंधकार अब तुम्हारा अस्तित्व मिटा देगा। चंद्रदेव हंसने लगे। उन्हें विश्वास था कि कोई उनकी आभा कम नहीं कर सकता, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने देखा कि रोहिणी भयभीत दृष्टि से उन्हें ताक रही थी। आपकी चमक, वह लुप्त हो रही है। शाप का प्रभाव अभी आरंभ ही हुआ था। चंद्र की राजसी चमक दिनों दिन कम होती गई। चांद की किरणें गायब हो रही थी, मानो कोई उसे उन्हें चूस रहा था। किसी ने चंद्र के दीप्ति ताप का बड़ा अंश लेकर उसे ठंडा और पीला करके छोड़ दिया था। अपने पति को बर्बाद होते देख नक्षत्र रूपी उनकी पत्नियां डर गई। चंद्र पृथ्वी पर पौधों की अधिष्ठाता थे। यदि वे मुरझा गए तो वनस्पतियां नष्ट हो जाएंगी, रात्रि अंधकार में डूब जाएगी और मनुष्य रास्ता भटक जाएंगे। उन्होंने चंद्र को ब्रह्मा से मिलने की सलाह दी। चंद्र ने ब्रह्मा से सुझाव मांगा तो सृष्टिकर्ता को केवल एक ही नाम याद आया, महादेव। आप उनसे प्रार्थना करें, वे ही आपका पुनरुद्धार कर सकते हैं। चंद्र ने पश्चिमी तट की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने समुद्र के किनारे शिवलिंग का निर्माण किया और मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। वे ऐसे निश्चल बैठे रहे मानो उन्हें भी किसी ने गढ़ा हो। लहरें आती और उनके शरीर से टकराती रहती। खारा पानी त्वचा पर शूल की तरह चुभता रहा। समुद्र ने उन्हें खींचने की भी कोशिश की, किंतु चंद्र अपने स्थान पर डटे रहे। उनका मांस सड़ने लगा, किंतु आत्मा नहीं। फिर एक दिन चंद्र ने आंखें खोली तो रेत पर किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। भगवान शिव सामने खड़े थे। चंद्र,
आपको क्या चाहिए? मैं स्वयं आपको वापस पाना चाहता हूँ भगवान, मुझे अपना मूल स्वरूप वापस चाहिए। दक्ष के शाप से मेरा तेज नष्ट हो गया है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरी महिमा मुझे लौटा दीजिए। शाप को काटा नहीं जा सकता, शिव ने सिर हिलाया। और प्रजापति का शाप तो बहुत ही शक्तिशाली है, समुद्र में फेंकी हुई वस्तु की भांति। उनका शाप लौटकर आता रहेगा। मैं इस शाप को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकता, किंतु इसे संशोधित अवश्य कर सकता हूँ। आपकी चमक प्रतिदिन कम होती जाएगी और आप अंततः दक्ष के शाप के प्रभाव से लुप्त हो जाएंगे। परंतु यह प्रभाव स्थायी नहीं होगा। आपको अगले ही दिन से आपका अपना प्रकाश पुनः प्राप्त होने लगेगा। आप धीरे-धीरे फिर से दीप्तिमान हो जाएंगे, किंतु आपको फिर क्षीण होना पड़ेगा। इस प्रकार आपका तेज अनंत काल तक घटता बढ़ता रहेगा। शुक्ल और कृष्ण पक्ष, पूर्ण और अर्ध, अब से यह आपके जीवन की सतत प्रक्रिया होगी, जन्म और मृत्यु की तरह, निर्माण और विनाश की भांति। हाँ, आप पूरी तरह अंधकार में डूब जाएंगे तो वह अमावस्या कहलाएगी, और जिस दिन आपका तेज पूर्ण रूप से लौट आएगा उसे पूर्णिमा कहा जाएगा। इस प्रकार आप शाश्वत प्रवाहमयी स्थिति में रहेंगे, जिससे भूलोक प्रभावित होगा, क्योंकि आपके बढ़ने और घटने के साथ हर जगह समुद्री ज्वार उठेंगे। मैं अब से आपको अपने मस्तक पर धारण करूंगा और मेरा एक नाम चंद्रशेखर भी होगा। चंद्र ने भगवान शिव को प्रणाम किया और पश्चिम तट ने उसका अनुसरण किया। वह स्थान पूजनीय बन गया जो किसी को नया जीवन प्रदान कर सकता था। चूंकि चंद्र को सोम भी कहते हैं, इसीलिए शिव एवं उस तटीय तीर्थ को एक पवित्र नाम मिला, सोमनाथ। इसके बाद चंद्र ने सभी पत्नियों के लिए अपने हृदय के द्वार खोल दिए और सदा उनके प्रति निष्ठावान रहने का वचन भी दिया। दुर्भाग्य से यह वचन सत्य नहीं हो पाया। तो यहाँ पर कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से का कंक्लूजन यही है दोस्तों, कि चंद्र के प्रकाश की हुआस को यह कथा हमें सिखा रही है कि अहंकार और असंतुलन चाहे देवताओं में हो या मनुष्यों में, हमेशा संकट लाते हैं, लेकिन प्रायश्चित, धैर्य और सत्य को स्वीकार करने से फिर से प्रकाश लौट आता है। आशा है आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे एक नई गाथा के साथ। धन्यवाद।